यदि हमसे पूछें कि ठाकुर जी को शयन कैसे कराना चाहिए तो सुनो। रात्रि में ठाकुर जी को भोजन पवाने के बाद, उसके बाद ठाकुर जी के वस्त्र जो हैं और ठाकुर जी के जो श्रृंगार आदि आपने किया वो सब बढ़ा दो। बढ़ाने का मतलब सब निकाल दो और रात्रि के ठाकुर जी के अलग श्रृंगार रखो, जैसे मोतियों की पतली हल्की माला और सूती का हल्का पतला वस्त्र, जैसे जो हमारा नाइट वियर होता है। बस ये है कि लाल जी बिना माला आदि के ये तो उनके संग चाहिए ही चाहिए। तो एक हल्की सी माला, सूती के वस्त्र सुंदर हल्के से, और ये इस बीच में प्रक्रिया एक और करनी है कि जब श्रृंगार उतार दो उसके बाद सुंदर सा इत्र लेकर के और ठाकुर जी को एक बार मालिश कर दो। और जैसे लड्डू गोपाल हैं बेचारे, पूरे दिन घुटने पे बैठे रहे हैं तो दर्द हो गया होगा, तो थोड़े पाँव वाँव ठाकुर जी के दबा दो। लाला पूरे दिन हैगे हो, एक ही आकार में बैठे हो, आपको श्रम हो गया होगा, कष्ट हो गया होगा, अब हम रात्रि में आपको सुला देंगे, तब सहज हो जाना, सीधे होके सो जाना। हाँ, पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते हो। तो इस भाव से ठाकुर जी को इत्र लगाओ और सर्दियों के समय में घी लगाओ, घी से मालिश करो ठाकुर जी की रात्रि में सोते समय। और फिर उसके बाद सूते आदि के वस्त्र पहना करके, सर्दियों में गर्म वस्त्र, गर्म वस्त्र बोले तो जैसे हमारे ठाकुर जी लबादा पहनते हैं। लबादा बोले तो एक प्रकार की जैकेट होती है ठाकुर जी की, जैसे ये हमने बगलबंदी पहनी है ना, ये बगल में बांधते हैं, ऐसे ही लबादा बनता है ठाकुर जी का, उसमें ठाकुर जी छुप जाते हैं, केवल मुंह मुंह दिखाई देता है। तो ये तो रहे वस्त्र आदि। फिर उसके बाद ठाकुर जी को हल्की सी माला धरा के और फिर शयन सैया ठाकुर जी का जो बिस्तर है उस पर इत्र बढ़िया लगा करके नवीन जल भर के रख दो। एक बंटा जी, बंटा जी बोलते हैं ठाकुर जी का टिफिन समझ लो, एक छोटा सा टिफिन रखो ठाकुर जी का। क्यों? बोले आपने जो पवाया ठाकुर जी ने पा लिया, लेकिन उनको तो भूख वैसे भी लगती है, उस टिफिन में कुछ ना कुछ भर के रखा करो और सवेरे फिर उसको सब में बांट दो, फिर सवेरे दोबारा भर दो। उसको बंटा भोग कहते हैं। तो रात्रि में कुछ रख दो पास में। और सबसे विशेष बात, जितना भी श्रृंगार उतारा है आपने और जो वस्त्र उतारे हैं वो कहीं और नहीं रखने, ठाकुर जी के पास ही रखो रात्रि में। क्यों? उसके पीछे एक भाव सुनो। शयन ठाकुर जी हमारे लिए करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी जैसे ही हम लोग सो जाते हैं, ठाकुर जी अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। श्री किशोरी जी और समस्त गोपियां गोप ग्वाल सब प्रकट हो जाते हैं और ठाकुर जी के साथ फिर रात भर लीला करते हैं। तो उस समय ठाकुर जी लीला में जाएंगे और ऐसे साधारण वस्त्र पहन के जाएंगे तो फिर किशोरी जी डांटेंगी उनको, कैसे बन के आए हो, यहाँ पे लीला करनी है और आप बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के वस्त्र पहन के आए हो। तो ठाकुर जी का श्रृंगार पास में ही रख दो कि रात्रि में यदि जाना पड़ जाए लाल जी को तो अपने आप श्रृंगार उठा के पहन के चले जाएंगे।